देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। क्योंकि वहां लूटने वाले यही बैठते हैं, अनजाना कौन है। जाने माने बन करके नहीं रास्ता पता है तो ऐसे चलो जैसे तुम यहां बहुत कोई परिचित वाला कोई सज्जन हो, उसको अपनी स्टोरी बताना। अपने दुख के दिन कभी किसी को मत सुनाना, वो तुम्हें ठग लेगा। क्योंकि परेशान व्यक्ति को ही लोग ठग सकते हैं, क्योंकि वो इतना परेशान है तुम उससे जो करने को कहोगे वह कर लेगा। क्यों ठग लेते हैं लोग? क्यों ये ओझा फोजा भूतेड़े आदि उठा लेते? तुम दुखी हो, वे तुम्हारे दुख का फायदा उठा लेते। ये दुखी आदमी है, इससे जो कहोगे वो करेगा, बस ठगे जाते। तुम लोभी आदमी हो, बस ठग लेगा कि आज रख दो कल दूने हो जाएंगे। वो दूने करता भी है कल, फिर कल रख दो तो चौगने हो जाएंगे। तो तुमने सोचा रोज रोज की रखने की शिकल्ला धूरे, आज पूरा ही रख दो ना, उसी दिन सब। लोभी को, दुखी को हर व्यक्ति ठग लेता है। दुनिया में यदि नीति है ये, अनजाने अपरिचित लोगों के सामने अपना दुख कभी प्रकट मत करना, अपने आंसू कभी मत बहाना, अपनी परेशानियां व्यक्त मत करना। यही तुम्हारे लिए संकट का कारण बनेगा। वो तुम्हारा वीक पॉइंट पकड़ लेगा। तुमने कहा मेरा कोई नहीं है, वो समझेगा बेटा अब निपटा इसको। कभी नहीं भूल कर ऐसा महसूस करना दुश्मन के सामने कि जैसे तुम सब तरफ से खुशी हो, धन दौलत सब तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास इतनी ताकत है, चाहो तो पहाड़ को हिला दो। दुश्मन को ये टेलर देते रहना। उसको जैसे ही पता चला कि तुम्हारी कमजोरी है, राजा को पता चला कि तुम कहीं ना कहीं से दुखी हो, दुश्मन राजा उसी समय आक्रमण करता है। ये राजनीति है, कूटनीति है। दुश्मन जब कमजोरी में हो अटैक उसी समय करना चाहिए। इसलिए अपने दुखों को कभी नहीं बताना, दुनिया ठग लेगी। और मैं सुन लेता हूं, मैंने कहा भाई ये कहीं और सुनाएगा, और जहां सुनाएगा ये ठगा जाएगा। महाराज जी मुझे कोई ऊपरी बाधा है तो मैं थोड़ा सोचता हूं, मुझे कुछ नहीं आता, ज्यादा चिंता नहीं करना। लेकिन मेरे ऐसे नुस्खे हैं कि बड़े बड़े पीएमटी वालों के पास भी नुस्खे नहीं जो अपने पास है। ऐसा तुक्का बैठता है। और मुझे झाड़ा फूंकी नहीं आती, तुम झड़वाने आ जाओ। लेकिन वो यदि मैं टाल दूं उसे तो वो कहे महाराज जी के पास तो टाइम मिला नहीं, सुनी नहीं, वो कहीं और जाएगा और ठगा जाएगा बेचारा। और कहीं पहुंच गया ठगिया के पास तो वो कहे हाँ तुम्हें 99.5 भूत लगे हैं। 99 नहीं, 99.5 भूत। फलाने पीपर के यहां तुम्हारा पैर पड़ गया था ना, बस वहीं से चेंटे हैं। कभी तुमने कहीं नदिया किनारे कहीं सूसू कर ली थी ना, हाँ बस वो ही है। कुछ बातें ऐसी है महानुभाव, तो तुक्का भी लगा दो। वो कहीं सोचो तुम कहीं गए थे, किसी पेड़ के नीचे तुमने पैर रख दिया था ना, हाँ वही 99 भूत थे। अब बताओ कहां से ध्यान रखें? कोई पेड़ के नीचे पैर पड़ गया होगा भाई, वो तो पड़ ही सकता है। इनके पास कुछ ऐसी बातें रट लेते हैं जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं घटित होते हैं, उसको नकार नहीं सकते।
हाँ ये तो हुआ था। पर जैसे ही तुमने ये हुआ कि उसने कहा इसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, अब इसको जो बुद्धू बनाना चाहो, चाहे चुटैया पकड़ो, चाहे छिंगड़ी पकड़ो, चाहे चमीटा मारो, चाहे जो कराना है बस कर लो। तो मैंने कहा कि ये तो मर जाएगा बेचारा, कोई ठगिया इसको परेशान कर डालेगा, ठग लेगा, मरेगा बेचारा, पिटेगा बेचारा। तो मैं थोड़ा सीरियसली सुन लेता हूं। हाँ बोलो महाराज जी, मुझे कोई दवाई नहीं लग रही है। अच्छी बात है, पूरी जांचें हो चुकी हैं, सब हो गया। तो हम क्या बोले, महाराज जी कोई ऊपरी बाधा दिख रही है, ऐसा सबका कहना है, क्योंकि तुम्हें दवाई लगी नहीं और जांच में आवे नहीं, तो भारत के 90% लोग, और ये तो डिपार्टमेंट पूरा ही है, वो तो मेरे बेटा को कोई ऊपरी कर दिया है किसी ने। महाराज जी एक बच्चे से कहा, महाराज जी वो बहुत बदमाश बच्चा था, कलाकार, महाराज जी मेरा बच्चा खूब पढ़ता, दिन रात जब भी देखो किताब पढ़ता रहता है, जब भी देखो पढ़ते ही रहता है, इतना पढ़ता है लेकिन अच्छे नंबर नहीं लाते। महाराज जी इतना पढ़ता है कि मैं बुलाऊं तो भी नहीं सुनता है। मैंने कि इतना पढ़ता है और पास नहीं होता, मामला कुछ है। मैंने बच्चे को रिमांडर पे लिया, मैंने कि बेटा सही से बता कितना पढ़ता है। बोले तुम्हारी मम्मी से तो नहीं कहोगे? मैंने कि नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूं। किताब खोल के बैठ रहा हूं, उसके अंदर दूसरी किताब और रख लेता हूं, उपन्यास की, कहानियों की। तो मम्मी तो समझती है कि ये पढ़ रहा है, और मम्मी को कमरे में, मम्मी डिस्टर्ब मत करो, मेरी पढ़ाई चल रही है।